मुजफ्फरपुर में किस तरीके से एक जनप्रतिनिधि सरपंच साहब को जबरदस्ती पुलिस पकड़ के मारपीट किया, उसके परिवार के उनको हाथ पांव तोड़ दिया गया, गांव के लोगों के ऊपर केस कर दिया। पप्पू सहनी को फर्जी तरीके से मर्डर कर दे रहा है पुलिस, और पूरे बिहार में एक मैसेज दे रहा है कि निषाद का इनकाउंटर किया गया, जबकि वो इनकाउंटर नहीं है, वो हत्या है। नमस्कार, मैं सनत मल्ला मुकेश सहनी आज फेसबुक लाइव के माध्यम से मैं आपके बीच में आया हूं, और काफी दिनों के बाद मैं आया हूं। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि बिहार में खास करके निषाद समाज के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, हम लोग को उम्मीद था कि हमारी लड़ाई, हमारी संघर्ष इस बार हमें सफलता हासिल कराएगी, और इस बार हम लोग सरकार बनाएंगे और समाज को हर तरह से संरक्षण देने का काम करेंगे। लेकिन खैर, जो हमने सोचा, आपने जो सोचा, उस अनुकूल हम लोग कामयाबी हासिल नहीं कर पाए। कुछ कमी आप में रह गया, कुछ कमी हमारे में रह गया, और जो जीता वही सिकंदर। हम मानते हैं कि हमसे बेहतर सामने वाले ने काम किया, और मुझे लगता कि उनकी जीत इस वजह से हुई, और हमारी हार हमारी कुछ गलतियां के कारण हुई। लेकिन आपके पास, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, सिर्फ एक ही विकल्प है, संघर्ष करना। और मैंने तो ठान लिया है, अभी हमने 3 चुनाव हारा है, 30 भी अगर हारेंगे तो भी हमारी लड़ाई जारी रहेगी और संघर्ष करेंगे। निर्णय आपको लेना है कि आपको संघर्ष करना है या घर में बैठे रहना है, ये निर्णय आपको लेना है। आज देखिए पूरे बिहार में किस तरीके से घटना हो रहा है। आपका गंगा जी में मछली मारना आपका परंपरा, पेशा है, आपके घर परिवार गंगा जी पे आश्रित है। किस तरीके से दबंग लोग उसको रोक लगा रहा है, किस तरीके से आपसे पैसा उगाही कर रहे हैं। इसके लिए भी बीच में हमने मुंगेर जाकर एसएसपी से मिलकर और हमने बात रखा, और बहुत मजबूती से प्रशासन ने भी काम किया, और शायद वहां पे भी हमें लगता है कि न्याय जितना मिलना चाहिए उतना तो अभी नहीं मिल रहा, लेकिन ठीक है। उसी तरीके से पूरे बिहार में आपने देखा समस्तीपुर में किस तरीके से हत्या करके मार के फेंक दिया। उल्टा वो केस किए हैं, उनको ऊपर उल्टा 4 गो केस कर दिया ताकि वो केस ना लड़े हमसे, कैसे भी कॉम्प्रोमाइज करे। समस्त अभी बक्सर में हमने एसपी से जाके मिला, एक लड़की को, नाबालिग लड़की को अगवाई करके रखना और उससे फिरौती 5 लाख रुपया मांगना, इसके लिए भी जाके हमने लड़ाई लड़ा है। और आए दिन पूरे बिहार में ऐसे कोई जिला नहीं है जो आपके परिवार के साथ, आपके समाज के साथ घटना नहीं होता होगा। और युगों युगों से ये एक ही चीज स्पष्ट है, जो कमजोर रहेगा उनको उनका शिकार होगा। जब तक आप कमजोर रहिएगा तब तक आपका शिकार होगा। अभी आपने देखा मुजफ्फरपुर में किस तरीके से एक जनप्रतिनिधि सरपंच साहब को जबरदस्ती पुलिस पकड़ के मारपीट किया, उसके परिवार के उनको हाथ पांव तोड़ दिया गया, गांव के लोगों के ऊपर केस कर दिया, 50-50 आदमी का नाम दर्ज कर दिया, 200-200 लोगों का अज्ञात कर दिया गया, केस दर्ज किया। वहां पे भी हमने गया और मजबूती से हमने अपनी बात को रखा, और उम्मीद है कि उनको न्याय मिलेगा। उसमें भी बहुत कमी है, सिर्फ सस्पेंड किया गया है। क्या केस वापस लिया है? क्या नाम सभी का काटा? क्या जिसने मारपीट किया सस्पेंड करने के बाद उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुआ? क्या नहीं हुआ। और कुछ हम देख रहे हैं
कुछ झोला छाप नेता लोग वाहवाही ले रहा है कि हमने करा लिया, हमने करा लिया, हमने ये करा लिया, वो करा लिया। 6 महीना पहले ये लोग हमसे आते थे कहने के लिए कि भैया दरोगा से बात कर लीजिए, थोड़ा डीएसपी से बात कर लीजिए, थाना अध्यक्ष से बात कर लीजिए, थोड़ा ये काम करा दीजिए, वो काम करा दीजिए। जितने भी लोग मुजफ्फरपुर में वाहवाही कर रहा था ना, सबकी बात मैं कर रहा हूं। ऐसा एक भी आदमी मुकेश सहनी के शरण में रहकर और मुकेश सहनी से लाभ और मुकेश सहनी से मदद नहीं लिया होगा, ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है। वो आपको सिर्फ सस्पेंड है ना, आपके समाज का, आपके परिवार का बेटा का जान लेके किया। 17 तारीख का ही घटना है। पप्पू सहनी को फर्जी तरीके से मर्डर कर दे रहा है पुलिस, और पूरे बिहार में एक मैसेज दे रहा है कि निषाद का इनकाउंटर किया गया। आज पूरे बिहार में आपके ऊपर लोग क्या सोच रहा है कि मल्ला का बेटा बदमाश है इसलिए इनकाउंटर हुआ है, जबकि वो इनकाउंटर नहीं है, वो हत्या है। जब पुलिस को एहसास हो गया कि हमने गलत किया, तो उन्होंने सोचा कि इससे पहले एक तो सरपंच का मारपीट का मामला चल ही रहा है जिला में, और एक और दूसरा हत्या, वो देखते हुए उन्होंने सरपंच वाले केस में उनको, थाना अध्यक्ष को या प्रभारी को उन्होंने सस्पेंड करने का काम किया। वो किसी के डर से नहीं किए हैं, और समाज के लिए आप लड़ाई लड़ रहे, कोई गलत नहीं कर रहे, अच्छा कर रहे। सिर्फ मुकेश सहनी का ठेकेदारी नहीं है कि हम अकेले लड़ाई लड़ेंगे। हर किसी को लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। जिसके पास जितना सामर्थ्य है, जितना शक्ति है, उसके अनुकूल लड़ाई लड़िए। आप बोल सकते तो सिर्फ बोल के लड़ाई लड़िए, लेकिन इसके लिए बहुत ढिंडोरा पीटने की आवश्यकता नहीं है, रील बनाने की जरूरी नहीं है। आप काम कीजिए। आपने क्या किया पप्पू जी में, आप बताइए। आजकल गोली भी है ना, बैकवर्ड फॉरवर्ड करने लगा है। जो दरोगा का जो गोली लगा है उसके पेट में, वो जिंदा है, और जिनको वो अपराधी मान रहा है, जिनको शांत करने के लिए पैर में गोली मारा जाता है, इसलिए क्योंकि वो जीवित रहे। पैर में गोली लगने के बाद उसका डेथ हो जाता है, और जिसके पेट में गोली लगा है वो जिंदा है क्योंकि वो फॉरवर्ड है। और ये जिसके पैर में गोली लगा वो एक गरीब बेचारा समाज का व्यक्ति है, उसको आपने इलाज नहीं कराया, मरने के लिए छोड़ दिया। भाई ये आपका काम नहीं है कि सजा देना। सबसे पहले तो एसपी साहब से मैं आग्रह करूंगा कि सही से जांच कीजिए। ये बताइए कि उनको गिरफ्तारी करने के लिए गया क्यों, किस केस में गया। जो आदमी के पास 2022 के 23 के बाद कोई केस नहीं हुआ है, उसको किस वजह से क्यों गिरफ्तारी करने के लिए गए, और जो आदमी बेल पे है उसको आप क्यों पकड़िएगा। वो बेचारा कितना अच्छा लड़का था, मैं देखा हूं उसका सोशल मीडिया पे। वो सोशल मीडिया पे रील बनाने वाला है। जब उनके कुत्ता मरा तो उसके लिए वो तेरवी किया। वो व्यक्ति चाय का दुकान पे अपनी साधारण जिंदगी जी रहा है, बना रहा है, कैसे आगे बढ़े उसके लिए काम कर रहा है। आप उसको एक अपराधी बोल के और हत्या कर दे रहे हैं, और एक झूठा नैरेटिव सेट करते पूरे राज्य में, पूरे राज्य के निषाद को बदनाम करने के लिए हमने इनकाउंटर किया। इनकाउंटर ऐसे होता है? इनकाउंटर होता है उधर से भी 50 को गोली चलेगा, 50 को गोली इधर से चलेगा। उस फायरिंग में कोई एक दूसरे मर रहा तो उसको आप इनकाउंटर नाम दीजिए। आप किसी को पकड़ के पैर में गोली मार के उनको शांत करने के लिए उनको इनकाउंटर नाम दीजिएगा। आप कहिए कि पुलिस ने गोली मारा है, पुलिस के गोली से मृत्यु हुआ है, सही से इलाज नहीं होने के कारण, लापरवाही के कारण उनका हत्या हुआ है, और हत्या का केस दर्ज चालू कीजिए जिन्होंने गोली मारा है। ये एक जाति, एक धर्म के लोगों को टारगेट करने के लिए सोच रखा गया, और उसके लिए आज मछुआरा को घसीट लिया गया। तो जो हमने फाइल साइन किया विभाग में, मैं डिप्टी सीएम से आग्रह करूंगा कि पहले मछली बाजार बना दीजिए।
जितने भी शहर है सब शहर में ग्रामीण एरिया में मछली बाजार बनाइए ताकि वो लोग मछली वहां पे बेचेंगे। तो ये काम करेंगे नहीं, जो मर्जी हो वो करेंगे। कभी दारू बंद करने की बात करेंगे, कभी ये करने की करेंगे, वो करने का कोई इनके पास ब्लूप्रिंट नहीं है इस सरकार के पास। अमेरिका कह दिया कि नोट बंद कर दो तो नोट बंद कर देना है। अरे भाई, तुम कुछ भी पॉलिसी बना रहे हो तो उससे पहले तो सोचो कि किसका कितना नुकसान होगा, उसका घर कैसे चलेगा, उसका परिवार कैसे चलेगा। हाँ, आपके नैरेटिव में, आपके एजेंडा में फिट बैठता है तो आप कुछ भी करोगे। तो मैं सबको आगाह कर रहा हूं और खासकर अपने लोगों को मैं कह रहा हूं, बताइए कि मल्लाह कोई गाजर और मूली नहीं है, कोई आएगा और झट से उखाड़ के फेंक देगा। निषाद मल्लाह क्या चीज है पूरा दुनिया को बताया है हमसे पहले। वीरांगना फूलन देवी हो, अमर शहीद जुब्बा सनी हो, पूरी दुनिया को बताया कि हमारे पास क्या क्षमता है और क्या ताकत है। और अपनी असली पहचान में आइए, नहीं तो इसी तरीके से लोग आपके साथ गलत करेगा, आपको हत्या करेगा और फेक इनकाउंटर का नाम देगा, आपके जनप्रतिनिधि को पकड़ के पीटेगा, आपके समाज के दिन दहाड़े हत्या कर देगा, बेटी को उठा लेगा, रेप कर देगा, और आप हाथ पे हाथ धर के बैठे रहिए। आपने देखा ना, चुनाव से पहले समस्तीपुर का एसएसपी को हमने चूरी देके आया था, तो वो जिला का कप्तान रहने लायक नहीं है। जो आदमी फेस नहीं कर सकता, उसके जिला में कोई कांड होगा, चीजें होगा, उसको सही से न्याय नहीं दे सकता, वो एसपी रहने का लायक नहीं है। और गिरफ्तारी हुआ। अभी समस्तीपुर में भी हत्या करके छोड़ के बैठा था, एक बार हम पहुंचे, दूसरे दिन वो समर्पण किया है। तो आवाज उठाइए, लड़िए, विजन बड़ा रखिए। एक विधायक, एक मंत्री, एक एमएलसी बनने से कुछ नहीं होगा। अभी हम देख रहे हैं बीजेपी के पीछे लगा है, लटक रहा है कि कैसे हमको एक एमएलसी बना दे, उसके लिए बीजेपी का गुणगान गा रहा है। कल तक मेरे साथ था, मुझे लग रहा था मेरे संघर्ष का सिपाही है, मेरे संघर्ष को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। हमको क्या पता था कि इनको सिर्फ विधायक बनना ही मकसद है। आपका है ना, भारत सरकार में मंत्री बना दिया मुकेश सहनी से आदमी लेकर, क्या हुआ? न्याय मिल रहा है? मुकेश सहनी को सोच के सामने लड़ने के लिए दो राज्य में मंत्री बना के बैठा, क्या होगा? जब तक राज्य का पावर आपकी मुट्ठी में नहीं आएगा ना, सरकार बनाने का और गिराने का जब तक क्षमता नहीं आएगा ना, तब तक निषाद का कोई कल्याण नहीं होगा। चाहे मुकेश सहनी कल भारत सरकार का मंत्री क्यों ना बन जाए, कुछ नहीं होने वाला है जब तक सिस्टम पूरा आपके हाथ में नहीं होगा। तो इसलिए वाहवाही लेना लोग बंद करें। जो सिस्टम, जो जिस गुरुकुल से निकले हैं उस गुरुकुल का सम्मान कीजिए। आज बिहार जो है एक फैक्ट्री, बिहार में वीआईपी पार्टी एक फैक्ट्री बन चुका है। यहां नेता बनाने का व्यवस्था सेट किए हैं हमने। आज जो कुर्ता पैजामा पहन के नाच रहे हैं वो वीआईपी पार्टी का देन है। तो इतना ही आग लगाइए जिसमें आपका घर जो है ना, पुराना घर सुरक्षित रहे। जो फैक्ट्री से जो निषाद निकल के नेता बन रहा है वो फैक्ट्री सही रहना चाहिए, तब आपका पूछ है। और बिकने वाले का कोई पूछ नहीं होगा। जो आदमी चुनाव में बिका है ना, वो 1% भी गलतफहमी निकाल दे कि हमको एमएलसी बनाया जाएगा। हाँ, निस्वार्थ भावना से अगर किसी के लिए काम किए होंगे तो शायद कुछ बन जाइएगा, क्योंकि मुकेश सहनी से लड़ने के लिए एक ही हथियार है कि मुकेश सहनी के सामने किसी निषाद को खड़ा करे। और ये भाजपा वाले को बढ़िया से पता है कि कितना भी खड़ा करेंगे मुकेश सहनी के सामने कोई टिकने वाला नहीं है। ये भाजपा वाले को पता है, लेकिन उसके बाद भी कुछ ना कुछ तो करना ही है उनको। एक संदेश देने के लिए, एक मैसेज देने के लिए उसको कुछ ना कुछ तो करना ही है। और हमको पता है कि कौन लोग अपने आप को बड़ा नेता बन रहा है, चुनाव में किससे कितना पैसा लिए हैं घर में बैठने के लिए, हमको सब खबर है। हम आपके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहते, इसलिए क्योंकि मुझे पता है ये एमएलसी का चुनाव का समय खत्म होगा, उसके बाद फिर आप आइएगा,
और हम आपको बुलाएंगे भी, क्योंकि ये आपका घर है, ये आपका अपना है। आपको मान सम्मान सब चीज यहीं मिलना, अधिकार यहीं मिलना है। तो आज कोई साथ है और कोई नहीं है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे पता है कि संघर्ष के समय में सब आदमी साथ नहीं रहता है। जब संघर्ष सफलता की ओर पहुंचता है तो बहुत आदमी मौसा बोलने के लिए आएंगे, लेकिन संघर्ष के सामने में सब संघर्ष नहीं करता, मुझे पता है। और मुझे उससे कोई लेना देना भी नहीं। हमारे पास जितने लोग हैं वही काफी है। तो इसलिए समाज से आग्रह है कि सब लोग जागरूक होइए। अपने अपने जिला में, अपने अपने प्रखंड में, अपने अपने पंचायत में जहां पे अन्याय हो रहा, अत्याचार हो रहा है, सब लोग मजबूती से बात को उठाइए। जिसमें बहुत जरूरी से ज्यादा अगर आपके साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, हम तक पहुंचिए। हर संभव उस पर हमारे नजर होगा और उसको हम लोग न्याय दिलाने का काम करेंगे। हम कोई चूड़ी हाथ में पहन के नहीं बैठे हैं। हमारा एक ही काम है, संघर्ष करना। 365 दिन हम यहां बैठे हैं और भी मजबूती से हम लोग लड़ेंगे। और सिर्फ हमें अकेले लड़ने से नहीं होगा, सभी को आगे आना पड़ेगा, तब राज्य का बेहतर विकास होगा। हम लोग राज्य कैसे आगे बढ़े उसके लिए भी हमारे सोच है। सभी जाति धर्म कैसे एक छत्र के नीचे अपने राज्य में, अपने घर में, परिवार में रहकर काम करे, ये सब सोच है। लेकिन हम लोगों को तो घर में ही इतना उलझाया जा रहा है, इतना लड़ाया जा रहा है, इतना हमारे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, दूसरे ओर देखने का समय ही नहीं मिल पा रहा है। तो मेरा यही सबसे आग्रह है कि मजबूती से पार्टी के जितने भी नेतागण हैं, सब लोग मजबूती से एक्शन में रहिए, संघर्ष कीजिए। सफलता एक ना एक दिन जरूर हमें प्राप्त होगा। और ये पप्पू सहनी हत्याकांड में मैं एसपी साहब से साफ कहना चाहूंगा कि जल्द से जल्द उनको न्याय देने का काम कीजिए। जिन्होंने फर्जी गोली चलाकर उनके जान लिया, उस सब पे कार्रवाई हो। नहीं तो इस मामले को लेकर हम बहुत जल्द आपसे मिलेंगे। मुजफ्फरपुर में निषाद जो है, सोया हुआ निषाद नहीं है, अमर शहीद जुब्बा सहनी का धरती है। हम गलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने हमारे लोगों का जान लिया है और उल्टा आप लोगों ने हमारे पूरे बिहार में निषाद समाज को बदनाम करने का काम किया है। तो जल्द से जल्द इस न्याय देने का काम कीजिए। आज आपने देखा ना, एक नीट का मामला आया है, नीट छात्रा के साथ बलात्कार करके उनका हत्या कर दिया गया। लेकिन वह समाज को मैं धन्यवाद देता हूं, वो सोया हुआ समाज नहीं है। मजबूती से अपनी बात को रखा और 2-2 बार सरकार ने एसआईटी गठन किया, उसके बाद भी ये मामला रुका नहीं। और नीतीश कुमार जी की सरकार को झक मरा के सीबीआई जांच लिखना पड़ा। इस लड़ाई में, आंदोलन में हम भी हैं। सभी जाति सभी धर्म के लोगों ने लड़ाई लड़ा, तो लड़ाई ऐसी लड़ना चाहिए। आज एक पप्पू सहनी का हत्या करके और फेक इनकाउंटर बता रहा, कल किसी और को करेगा। ये प्रशासन है ना, ये जनता का नौकर है, मालिक नहीं है। जनता का टैक्स के पैसे से इनकी सैलरी, इसके घर परिवार चूल्हा जलता है। और जब ये प्रशासन अगर अपने आप को मालिक बन जाए तो राज का बुरा हाल होना है। इस राज का मालिक जो है 13 करोड़ जनता है, ना ही कोई नेता, ना ही कोई अधिकारी ऑफिसर। इस देश राज्य का जो जनता है वही मालिक है। तो आने वाला समय में और भी मुद्दा लेके हम लोग आएंगे। आप देख ही रहे हैं कि पूरे बिहार में हम लोग सक्रिय होके जितना हो सकता काम कर रहे हैं। आप लोग भी एक्टिव होके पार्टी संगठन को मजबूत कीजिए, समाज को संरक्षण दीजिए। जहां अन्याय अत्याचार हो, किसी के साथ हो, किसी भी जाति धर्म के साथ हो, और खड़ा होइए। ये मत देखिए कि कल उनकी लड़ाई है। कल था ना, मटन और चिकन के बारे में बात हो रहा था, आपको लग रहा था उनकी लड़ाई है। लेकिन जब चिट्ठी निकलने के बारी आया तो मटन, चिकन और मछली भी आ गया। तो आपको तो लड़ाई लड़ना पड़ेगा।
तो फिर हम आप लोगों से मिलते हैं।